सिद्धार्थनगर जिले में आज प्रदेश सरकार के मंत्रियों का जमावड़ा लगा रहा। मंडल के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल के साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अलावा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी भी मौजूद रहीं। मंत्रियों ने सबसे पहले बांसी कस्बे के मलिन बस्ती के राप्ती नगर वार्ड की निरीक्षण किया। इस मौके पर मंत्रियों ने बारीकी से हर पहलू को जांचने के हर लाभार्थियों से मिलकर सरकार की योजनाओं के बारे में जाना। इसके बाद 3 मंत्रियों का काफिला बांसी कस्बे में बन रहे कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया, जहां वे गाय की रखरखाव को भी देखा। बाद में मीडिया से खास बात करते हुए कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि वे प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। इसमें जो भी कमियां होंगी उसे दूर किया जाएगा। प्रदेश सरकार योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। आइए जानते हैं कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने क्या कहा। आपने ये दौरा किया है, क्या उद्देश्य इसके पीछे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की 2014 से जो योजनाएं प्रारंभ की थी, वास्तव में वो धरातल पर पहुंच पा रही हैं, जरूरतमंद को मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही। प्रदेश सरकार विकास की जो योजनाएं चला रही हैं, वास्तव में वो जरूरतमंदों को मिल पा रही हैं और उनकी गुणता क्या है, ये सब स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मुझे बस्ती मंडल में माननीय परिवहन राज्य मंत्री, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मैडम रजनी तिवारी जी को, तीनों लोगों को भेजा गया है। और हम लोग कल पूरे दिन बस्ती में, आज दोपहर तक बस्ती में एक एक प्रमुख स्थलों को जाकर के स्वयं देखे हैं। और आज और कल दोपहर तक हम लोग सिद्धार्थनगर जिले के अलग अलग स्थानों पर जाएंगे। कल हम लोग संत कबीर नगर रहेंगे। ये पूरी प्रक्रिया है और अपनी रिपोर्ट जाकर के मुख्यमंत्री जी को देंगे और जो अच्छे कार्य होंगे उनकी प्रशंसा होगी और जो कहीं कमी पाई जाएगी उसको दुरुस्त करने का और उनमें दोषियों को सजा देने का काम। अच्छा, तीनों मंत्री को एक ही रिपोर्ट देना कि अलग अलग रिपोर्ट? नहीं, तीनों लोग, हम लोग एक टीम है, तीनों को एक साथ वो करना है। तो यहाँ का निरीक्षण आपने किया, एक मिनट, यहाँ का निरीक्षण आपने किया है, आपने क्या देखा? कुछ इशू को लेकर के आपने अधिकारियों को निर्देश दिया? इसमें 3 बातें बड़ी स्पष्ट समझ लीजिए। आवास अधिकतर पात्र लोगों को मिल चुका है, आवास से संतुष्ट हैं। किसी प्रकार की कोई भी उनसे न रुपए की मांग की गई, न किसी, जो पिछली सरकारों में होता रहा है, किसी प्रकार की मांग नहीं की। आपने स्वयं देखा है, राशन भी मिल रहा है सबको और भी जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको मिल रही हैं। ये हमारे लगता नहीं है कि जो भी योजनाएं हैं वो आकांक्षी जिलों में नहीं पहुंच पाती है। मैं पहले एक विषय को ख़त्म कर लूँ। दूसरी बात, जैसे कुछ विकास की कहीं पर नाली नहीं बनी है, जो नए आवास बने हैं कुछ हैं, उनको दूर करने के लिए मैंने जिलाधिकारी महोदय को कह दिया है। 2-4 महीने में पूरी प्रक्रिया पूरी करके वो भी दूर होगी। नहीं, डीएसओ को लेकर के डीएम साहब से कुछ आप कह रहे थे क्या? तो डीएसओ को मैंने ये कहा था कि अगर डीएसओ रहते तो तत्काल हम लोग हल कर देते। अब हम शाम को जब बैठक में मिलेंगे तो उस समस्या को हल करेंगे। हम लोग अगर यहाँ पर आए हैं तो हम लोगों को ये नहीं है कि 4 दिन की प्रक्रिया अपनाएं। जो तत्काल हल करने वाला हो उसको हम देन एंड देयर हल करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि डीएसओ को रहना चाहिए तत्काल हल करना। जैसे ग्रामीण अंचल की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह जर्जर हैं, 5 साल की सरकार रही, फिर 5 साल सरकार रहेगी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर जहाँ तक मैं जिन जिलों में रहा हूँ, घूमा हूँ, टहला हूँ, मुझे तो सड़कों में बहुत ज़्यादा कमी कहीं नहीं दिखाई दी। अगर इस जिले में कोई कमी है तो हमारे जिलाधिकारी महोदय बहुत एक्टिव हैं, मैं इनके बारे में जानता हूँ। तो हम लोग और हमारे विधायक जी भी हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि और भी जो है माननीय सांसद जी भी हैं, सब लोग मिल करके जो है उसको अगले कुछ दिनों में, मैं टाइम पीरियड तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन पूरे प्रक्रिया को पूरा होने में 1 आध साल लगते हैं, आपको परिवर्तन दिखे।